नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स। मैं हूं पल्लवी। बाजार पर जाने से पहले आज हॉट स्टॉक्स में खास क्या है, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। एल&टी टेक के आईपीओ का प्राइस बैंड तय हो चुका है। साथ ही एफटीआई को एमएससीआई से तगड़ा झटका लग सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही ट्यूसडे के लिए कौन से वो 20 शेयर होंगे जहां पर आपको जबरदस्त मुनाफा मिल सकता है, उस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट्स। लगभग एक महीने के कंसोलिडेशन के बाद इस हफ्ते बाजार ऑलमोस्ट 3% की तेजी के साथ बंद हुए। इनफैक्ट अप्रैल 2015 के बाद निफ्टी ने 8800 का स्तर पार किया। भारतीय बाजारों की शुरुआत तो जरूर सुस्त हुई, लेकिन आखिरी घंटे में जो खरीदारी आई उससे बाजार में एक अच्छा मोमेंटम बना। बैंक्स, ऑटो, टेलीकॉम स्टॉक्स में बाजार को काफी हद तक संभाला। इनफैक्ट टेलीकॉम स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली आज के सेशन में। टायर, इंफ्रा, ऑटो, फार्मा शेयरों ने काफी अच्छी रफ्तार पकड़ी। हालांकि आईटी और मेटल्स पर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा था। लेटर हाफ में यूएस का जॉब्स डेटा आना है। ऐसे में फेडरल रिजर्व की तरफ से क्या संकेत आते हैं उस पर बाजार की नजर होगी। आज के एक्सपर्ट लोकेश शुक्ल हमारे साथ मौजूद हैं। लोकेश, वेलकम टू द शो। आपसे ये जानना चाहेंगे, अब मंगलवार तक तो अनाउंसमेंट हो चुकी होगी, या फिर कह सकते हैं कि जो मिनट्स आएंगे या फेडरल रिजर्व की तरफ से अब जो संकेत मिलेंगे, क्या सेंस आपको लग रहा है फिलहाल? क्योंकि ऑलरेडी बहुत अटकलें हैं कि रेट हाइक होगा या नहीं होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या संकेत लग रहे हैं इस समय, और इसका क्या असर हो सकता है मंगलवार को जब बाजार खुलेगा? गुड इवनिंग पल्लवी जी। जैसे हम मार्केट के डेटा को स्टडी करते हैं, यहाँ पे साफ साफ इंडिकेट करता है कि निफ्टी में भी लॉन्ग पोजीशंस बनी हुई हैं। यहाँ पे शॉर्ट अनवाइंडिंग देखी गई है। कहीं ना कहीं जो कॉल्स 8800 और 8900 के आसपास थी, जहाँ पे कॉल राइटिंग हुई थी, वहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की गई है। और आने वाले टाइम में आपको निफ्टी में एक अपसाइड नजर आएगा। वेयर द निफ्टी कैन टच द लेवल्स ऑफ 8890 एंड 8900 ऑन द अपसाइड। तो हमारी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आने वाले हफ्ते में भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति को अपनाएं, एज वी कैन सी दैट देयर इज अ बुल फॉर्मेशन ऑन द बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ। ऑलराइट, चलिए। साथ ही आज कुछ और भी अनाउंसमेंट्स हुए। एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने आईपीओ के प्राइस बैंड को तय कर लिया है और इशू की कीमत 850 से 860 रुपए की रेंज में रखी गई है। इशू 12 सितंबर को खुलेगा और 15 सितंबर तक खुला रहेगा, यानी 12 से 15 तक का समय होगा। एल&टी आईपीओ के जरिए अपनी 10% हिस्सेदारी बेचकर करीब 900 करोड़ रुपए जुटाएगी। इशू की जो बिक्री है ओएफएस के जरिए होगी और एल&टी टेक्नोलॉजी पेरेंट कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है। जुलाई सितंबर तिमाही में देखें तो एल&टी ग्रुप की दूसरी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एल&टी के लिए एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। कोई कमेंट आप इस पर ऑफर करना चाहेंगे लोकेश? देखिए, आजकल जो भी एक अच्छे आईपीओज आ गए हैं जिनकी वैल्यूएशन ज़्यादा स्ट्रेस्ड नहीं है, वहाँ पे एक अच्छी बैंक देखी गई है और देखा जाता है कि आने वाले टाइम में वहाँ पे अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये रिकमेंडेशन दी जाती है कि आप एल&टी इन्फोटेक का जो आईपीओ आ रहा है उसमें निवेश कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप एल&टी में भी देख सकते हैं, बिकॉज वो भी एक अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पे इस टाइम आपको मिल सकता है। जी, चलिए अब शुरुआत करेंगे। कुछ दर्शकों के सवाल शामिल करते हैं। सबसे पहले बलजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। गुड इवनिंग बलजीत, बताइए कौन सा स्टॉक चुना है आपने? बलजीत, आप सुन पा रहे हैं? ऑलराइट, इनका फोन लाइन डिस्कनेक्ट हुई है, लेकिन एसएमएस के जरिए भी इन्होंने अपना सवाल शेयर किया। और इनफैक्ट एल&टी के 60 शेयर्स इनके पास 1496 के लेवल्स पे खरीदे हुए, यानी इनको हल्का मुनाफा हो रहा है। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट 60 स्टॉक्स हैं इनके पास। आज ज़रूर दबाव दिखा एल&टी में, लेकिन ओवरऑल लंबी अवधि के लिए स्टॉक कैसा है? और जैसे अभी आपने चर्चा की एल&टी इन्फोटेक के आईपीओ को लेकर, जो उसकी प्रोसीड्स हैं वो एल&टी को मिलेंगी लगभग 900 करोड़ के आसपास। ऐसे में फिलहाल प्रोस्पेक्ट्स क्या लग रहे हैं और चार्ट आपको कैसा लगता है एल&टी का? देखिए पल्लवी जी, अगर मैं एल&टी के वीकली चार्ट्स को स्टडी करता हूँ तो वहाँ पे साफ साफ इंडिकेट करता है कि बुलिश एनकल्फिंग फॉर्मेशन हो चुकी है, जहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छी सपोर्ट ली 1420 के लेवल्स के आसपास। इसमें फर्दर अपसाइड देखी जा सकती है। वन कैन सी एन अपसाइड इन द स्टॉक अप टू द लेवल्स ऑफ 1540 एंड 1550 ऑन द अपसाइड। तो फिलहाल आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए एंड कीप वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 1480 रुपये के आसपास। ऑलराइट, तो 1480 का एक स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन करें ताकि आपको नुकसान ना हो। फिलहाल आपको इसमें मुनाफा ही हो रहा है, तो फिलहाल आप बने रहने की ही सलाह है। कुछ और दर्शकों के सवाल हैं जो कि एसएमएस के जरिए आए हैं। दिनेश ने अपना सवाल भेजा है गति पर, और दिनेश जानना चाह रहे हैं कि 65 शेयर्स हैं इनके पास गति के, 173 पर इन्होंने लिए हुए। फिलहाल गति में क्या करना चाहिए? काफ़ी ज़्यादा नुकसान इनको हो चुका है, क्योंकि एक बहुत अच्छा रनअप रैली दिखी सभी लॉजिस्टिक शेयरों में जब जीएसटी फोकस में था, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी ज़्यादा हावी हुई। इन स्तरों पर अब क्या कर सकते हैं, इनफैक्ट ओवरऑल लॉजिस्टिक स्पेस में भी और स्पेसिफिकली गति?
देखिए पल्लव जी, हम गति के चार्ट को स्टडी करते हैं, वी सी देयर इज अ हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन फॉर्मेशन ऑन द मंथली चार्ट, तो साफ साफ इंडिकेट करता है कि ऊपर के लेवल्स में यहाँ पे एक दबाव देखा गया है। आपको सेल एंड राइज की रणनीति को अपनाना पड़ेगा। इफ़ यू सी द प्राइसिंग टचिंग अराउंड 150 तो आप अपनी पोजीशन से निकल लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये फर्दर सेल ऑफ देखा जा सकता है एंड द स्टॉक कैन रीटच द लेवल्स अराउंड 120 एंड 115 ऑन द डाउन साइड। ऑलराइट, गति आज ऑलमोस्ट 0.25% की तेज़ी इसमें रही है। फिलहाल इसके अंदर बने रहने की ही आपको सलाह दी जा रही है, होल्ड करके रह सकते हैं। अगला सवाल है राहुल का, जो कि मेग मनी ऑर्गेनिक्स पर है। इनके पास ऑलमोस्ट 200 शेयर्स हैं, जो कि 48.65 के लेवल्स पे इन्होंने खरीदे हुए हैं। क्योंकि सवाल एसएमएस के जरिए आया है, क्लियर नहीं है कि इनका नज़रिया क्या है, लेकिन अगर शॉर्ट टू मीडियम टर्म से देखा जाए तो आपको ये कैसा लगता है? जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इनकी जो पोजीशन है 48 ऑड लेवल्स पर खरीदा है इन्होंने, इसलिए फिलहाल लॉस पे है। क्या कहेंगे मुकेश? देखिए पल्लवी जी, अगर हम मेक मनी के लॉन्ग टर्म चार्ट्स को स्टडी करते हैं तो यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन फॉर्मेशन इंडिकेट करता है कि बुलिश पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है। फिलहाल अपनी पोजीशन को आप होल्ड कर लीजिए, कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 32 रुपीज़, क्योंकि 32 रुपीज़ क्रॉस करने के बाद ही स्टॉक में बहुत अच्छा बुल रन देखा गया है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट से 2 से 3 महीने का टाइम देंगे तो आपको 45 से 50 के लेवल्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, जहाँ पे आप चाहें तो अपनी पोजीशन को ले ऑफ कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल हमें विजय अमित ने एनएमडीसी पर इनफैक्ट अपने सवाल पूछ रहे हैं। 1000 शेयर्स इनके पास 110 के भाव पे खरीदे हुए हैं इन्होंने। एनएमडीसी, इस पर्टिकुलर स्टॉक पर आपकी राय क्या है? इन्होंने 110 पे लिया, 107 आज की क्लोजिंग रही है, हल्का नुकसान है, क्वांटिटी 1000 शेयर्स। देखिए पल्लू जी, हम एनएमडीसी के चार्ट को स्टडी करते हैं। अगेन द स्टोरी इज द सेम। इसमें एक बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 98 और बहुत टाइम बाद स्टॉक में एक अच्छा बुल रन देखा गया है। आप फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए। यू कैन इजीली सी एन अपसाइड अराउंड 125 टू 128 एंड यू कैन कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 103 रुपीज़। तो इट्स अ बाय रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। जी चलिए, तो एनएमडीसी के अंदर भी आपको बने रहने की सलाह दी जा रही है। कुछ और सवाल हैं। सवाल हमें भेजे अंजनी ने, जो कि अहमदाबाद से। रिलायंस कम्युनिकेशन, इनफैक्ट टेलीकॉम स्टॉक्स आज भी फोकस में थे, अच्छी रिकवरी देखने को मिली। इनके पास रिलायंस कम्युनिकेशन है, कब की खरीदा ये मेंशन नहीं है, लेकिन 68 पर इन्होंने खरीदा हुआ है और आज ऑलमोस्ट 50 रुपये के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है। काफ़ी ज़्यादा पिटाई कल रिलायंस जो कि लॉन्च के बाद टेलीकॉम शेयरों की हमने देखी, लेकिन एक अच्छी रिकवरी आज के सेशन में दिखी और DI के आसपास रिलायंस कम्युनिकेशन क्लोज हुआ है। इनकी जो खरीद है 68 की है और फिलहाल जहां पर ये ट्रेड कर रहा है, कैसा लगता है आपको? और क्या टेलीकॉम शेयरों में नई पोजीशन बनाने को आप अवॉइड करने की सलाह देंगे? देखिए पल्लू जी, अगर हम टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं, आफ्टर यस्टरडेज अनाउंसमेंट फ्रॉम द रिलायंस जियो, वी सी अ ब्लड बाथ ऑन ऑल द टेलीकॉम सेक्टर्स एंड दे करेक्टेड ऑलमोस्ट बाय 9 to 10% फ्रॉम द वैल्यूएशंस। आपको यहाँ पे सेल ऑन राइज की नीति दी जाती है, क्योंकि आने वाले टाइम में रिलायंस कम्युनिकेशन फिर से एक बेरिश फॉर्मेशन में जा सकता है एंड वन कैन इजीली सी द टारगेट्स ऑन द डाउन साइड अराउंड 42 to 43। तो आप सेल ऑन राइज की रणनीति को अपनाएं एंड ट्राई टू एग्जिट द स्टॉक ऑन इमीडिएट बेसिस। ऑलराइट, तो रिलायंस कम्युनिकेशन से तो निकलने की सलाह है। आज के सेशन में रिकवरी दिखी, आइडिया सेलुलर में एक अच्छी खासी रिकवरी आज के सेशन में दिखी है। ओवरऑल भी आज टेलीकॉम स्पेस में कुछ खरीदारी देखने को मिली है। इनफैक्ट एक सवाल मेरा रुकेश आपसे छोटी कंपनियों को लेकर भी है। कल जब रिलायंस जो का अनाउंसमेंट हुआ, हमने देखा कि जो मेजर प्लेयर्स हैं वहाँ पर पिटाई हो रही थी, लेकिन जो छोटी टेलीकॉम कंपनी, टेलीकॉम स्पेस से जुड़ी जो कंपनियाँ हैं, वहाँ पर एक अच्छी बाइंग दिखी थी। लेकिन आज के सेशन में चाहे डेन नेटवर्क है, हैथवे है, यहाँ पर एक गिरावट का इनफैक्ट मोमेंटम बना, एक डाउन मोमेंट देखने को मिला। फिलहाल स्मॉल कैप सेगमेंट से आप क्या कोई स्टॉक पिक करेंगे और खासतौर पर हैथवे और डेन में आपकी कोई सलाह रहेगी? देखिए पल्लवी जी, आफ्टर द yesterday announcements there is a lot of panic in the market regarding 2 sectors. One is the telecom, second is the DTH. यहाँ पे दोनों सेक्टर्स को फिलहाल अवॉइड करने की सलाह दी जाएगी, बिकॉज टिल द टाइम ये डार्क क्लाउड्स क्लियर नहीं होते, वी वुड नॉट एडवाइज द इन्वेस्टर्स कि आप इसमें जाइए और निवेश कीजिए। समझ में आता है कि वैल्यूएशन थोड़ा सा चीप है, बट देयर कुड बी पॉसिबिलिटी वी कैन फर्दर सी अ ब्लड बाथ इन द स्टॉक्स एंड द वैल्यूएशन कैन फर्दर गेट करेक्टेड बाय अनदर 10% फ्रॉम द करंट लेवल्स। तो यहाँ पे फिलहाल अवॉइड करने की ही सलाह दी जाएगी। राइट, तो टेलीकॉम स्पेस भी कुछ अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है और खासतौर पर उससे जो जुड़े हुए और सेक्टर्स हो सकते हैं, वहाँ से भी थोड़ा बचने की सलाह है। डेन नेटवर्क्स, यहाँ पर भी एक गिरावट देखने को मिली। हैथवे की बस यहाँ पर भी आज के सेशन में गिरावट ही लगी है। लेकिन लोकेश, अगर हम स्मॉल कैप स्पेस की ही बात करें तो क्या कोई पर्टिकुलर सेगमेंट या कोई स्टॉक जो कि आप बताएंगे कि जहाँ पर निवेश किया जा सकता है नई पोजिशन बनाने के लिहाज से? देखिए पल्लवी जी, एक सेक्टर में, इंफ्रा सेक्टर में स्टॉक है HCC। इनफैक्ट जी बिजनेस भी इनके इंटरव्यू हुआ था, जहाँ पे इन्होंने कहा था कि दे आर टेकिंग फर्दर ऑर्डर्स और आने वाले टाइम में इसमें अच्छी ऑन वैल्यू अनलॉकिंग देखी जा सकती है। एंड द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट लेवल्स अराउंड 23-24।
आने वाले टाइम में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इज डूइंग वेल एंड दिस स्टॉक हैज ऑलमोस्ट जंप बाय 60% फ्रॉम द लो लेवल्स ऑफ 23 एंड 24, देयर इज अ फर्दर अपसाइड इन दिस स्टॉक, और ये स्टॉक अभी भी आने वाले टाइम में 48 से 50 के लेवल्स ऊपर की तरफ दिखा सकता है। तो अगर आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति को अपनाना है, यू गेट सम पॉइंट, यू कैन बाय दिस स्टॉक एट द लेवल्स अराउंड 32, 31, 33, जहाँ पे भी आपको अच्छी डिप मिलती है इस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। गिव सम टाइम टू इन्वेस्टमेंट्स अराउंड 3 to 4 months, you can easily see levels around 48 to 50 on the upside in this particular company. ऑलराइट, तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की सलाह दी जा रही है। एचसीसी एक अच्छा चुनाव हो सकता है, काफ़ी अच्छी तेज़ी पिछले 3 सेशंस में एचसीसी में देखने को मिली और आज भी ऑलमोस्ट 35.5 के लेवल्स पर 8.5% के गेंस के साथ एचसीसी क्लोज हुआ है। कुछ और दर्शक हैं इस वक्त फोन लाइन पर। राजेश सिंह है, रायपुर से जुड़े हैं। नमस्कार राजेश, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। राजेश, आप सुन पा रहे हैं? शायद इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन सवाल इन्होंने एसएमएस के जरिए फिर शेयर किया है। टाटा मोटर्स पर इनका सवाल है। इनफैक्ट आज ऑटो पैक पूरा ही फोकस में बना हुआ था, अगस्त बिक्री के नंबर्स भी आए, जिसके बाद एक अच्छा रनअप ओवरऑल ऑटो स्टॉक्स पे देखने को मिला। टाटा मोटर्स 491 पे इन्होंने खरीदा हुआ है, अच्छा मुनाफा इन्होंने कमा लिया है। फिलहाल क्या करना चाहिए टाटा मोटर्स के अंदर? देखिए पल्लवी जी, अगर हम टाटा मोटर्स के चार्ट्स को स्टडी करते हैं, वी सी अ सेकंड लेग ब्रेकआउट ऑन द वीकली चार्ट्स, जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि एक बार 490 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक में बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया गया और आने वाले टाइम में 580, 590 के लेवल्स दिखा सकता है। तो फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए एंड कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 520 रुपीज़। और इनफैक्ट अगस्त बिक्री के नंबर्स भी आए थे, जिसके बाद एक अच्छा मूव टाटा मोटर्स में देखने को मिला है। जो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है वहाँ पर 16% की ग्रोथ अगस्त में मिली है और साथ ही जैगुआर की सेल्स ने भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, ऑलमोस्ट 46% का एक अप मूव यहाँ पर देखने को मिला है। कुछ और सवाल है एसएमएस के जरिए मिले। रमेश ने भेजा है सवाल एनएफएल पर और 700 शेयर्स इनके पास 33 के लेवल्स पर। नज़रिया क्लियर नहीं है कितने समय के लिए रखेंगे, लेकिन एनएफएल कैसा लगता है आपको? 33 इनकी बाइंग है। If I look at the charts of NFL, we don't see any positive bias in the stock. ये साफ साफ इंडिकेट करता है कि इसमें डेड कैट बाउंस है। आपको सेल ऑन राइज की नीति अपनानी चाहिए एंड ट्राई टू एग्जिट द स्टॉक ऑन इमीडिएट बेसिस। ऑलराइट, तो कुछ अट्रैक्टिव यहाँ पर नहीं लग रहा है एक्सपर्ट का, तो आप यहाँ से निकल सकते हैं, यही सलाह आपको दी जा रही है। नेशनल फर्टिलाइजर्स पर आपकी सलाह दी गई है। अगले सवाल लेते हैं दिनेश का, ये है जस्ट डायल के ऊपर और ऑलमोस्ट 50 स्टॉक्स इनके पास 590 पर इन्होंने खरीदे हुए हैं। यहाँ पर भी क्योंकि सवाल एसएमएस के जरिए ही है, तो इसलिए ये नहीं मालूम चल पा रहा है कि खरीद कब की है और साथ ही इनका नज़रिया क्या है। लॉस में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन स्टॉक्स इतने मतलब क्वांटिटी इतनी नहीं, ऑलमोस्ट 50 स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं। आज के सेशन में ऑलमोस्ट 3.5 रुपये, इनफैक्ट 3 रुपये 80 पैसे की कमजोरी देखने को मिली है। जस्ट डायल कैसा लगता है आपको? देखिए पल्लू जी, अगर मैं जस्ट डायल के चार्ट को स्टडी करता हूँ, वी सीइंग अ बेस फॉर्मेशन क्लोज टू द लेवल्स ऑफ 450 एंड 460। वहाँ पे स्टॉक थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी ओवरऑल सर्कमस्टांसेस में जो स्टॉक है वो बेरिश ही फॉर्मेशन रिकमेंड करता है। तो मैं आपको ये राय दूंगा कि सेल ऑन राइज की नीति को अपनाएं एंड ट्राई टू एग्जिट क्लोज टू योर प्राइस एंड अवॉइड लॉसेस इन द स्टॉक। ऑलराइट, चलिए अगले दर्शक से बात करते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं फाल्गुनी अहमदाबाद से। नमस्कार फाल्गुनी, गुड इवनिंग, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? आरबीएल 282 में लिया है 100 से। आरबीएल ठीक है। और ये क्या इंट्राडे के लिए लिया है आपने? रिसेंट लिस्टिंग है, कितने समय क्या सोच के आपने खरीदारी की है? शॉर्ट टर्म के लिए खरीदी। शॉर्ट टर्म मतलब अगर आप स्पेसिफाई कर पाए कितने दिन या कितने हफ्ते आप रख सकते हैं इसे? 15 दिन तक। ऑलराइट, 15 से 20 दिन शायद इन्होंने कहा। जैसा कि इन्होंने बताया आरबीएल बैंक 282 पर इनकी खरीद है और लिस्टिंग भी सुपर्ब रही, एकदम कह सकते हैं बम्पर लिस्टिंग रही है और उसके बाद भी कई दिन तक हमने देखा अच्छी तेजी रही। हालांकि आज कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखी है, लगभग 301 रुपये के लेवल्स पर ये क्लोज हुआ है। 282 जैसा इन्होंने बताया इनकी खरीद। क्या सलाह रहेगी आपकी इनकी बाइंग के अकॉर्डिंग? फिलहाल क्या करना चाहिए? ज़्यादा डेटा तो हालांकि नहीं है, लेकिन फिर भी प्रॉस्पेक्ट्स क्या लग रहे हैं? देखिए पल्लू जी, जो भी छोटा डेटा है मैं उसके हिसाब से रिकमेंड कर सकता हूँ कि यहाँ पे आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। कीप स्टॉप लॉस अराउंड 294 को स्टॉक ब्रीच करे तो आप इसमें से एग्जिट कर लीजिए, बिकॉज आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है और हो सकता है आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में आपको स्टॉक 310, 320 के लेवल्स पे ट्रेड होता हुआ नजर आए। वहाँ पे चाहे तो अपनी पोजीशन को बुक कर लीजिए। तो आप अपनी पोजीशन को फिलहाल अभी होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 294। चलिए, किशोर ने सवाल भेजा है और दिल्ली से एसएमएस किया इन्होंने अशोक लीलैंड के ऊपर। 800 शेयर्स हैं इनके पास, 87 के लेवल्स पे इन्होंने खरीदे हुए हैं। अशोक लीलैंड ऑटो पैक का ही एक स्टॉक है, हालांकि इससे पहले काफ़ी ज़्यादा गिरावट इसमें दिखी है, लेकिन अब फिलहाल प्रॉस्पेक्ट्स क्या लगते हैं आपको अशोक लीलैंड पर? आपकी राय?
देखिए पल्लव जी, अगर हम अशोक लेलैंड को चार्ट को स्टडी करते हैं, आफ्टर टचिंग लेवल्स अराउंड 150 120 में एक सेल ऑफ देखा गया एंड द स्टॉक हैज फॉर्म्ड बेरिश फॉर्मेशन, जहाँ पे स्टॉक अब इजीली 80 और 75 के लेवल्स की तरफ ब्रीच करता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये एडवाइस दी जाती है कि आपको थोड़ा जो भी कोई उछाल मिलता है और आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो सेल ऑन राइज की रणनीति को अपनाएं एंड एग्जिट द स्टॉक ऑन इमीडिएट बेसिस। यहाँ पर अगर एग्जिट करते हैं तो कोई दूसरा विकल्प आप इन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे? अगर इनको अशोक लेलैंड में ही इन्वेस्ट करना हो अपने इन्वेस्टमेंट्स को पूरा करने के लिए तो ये 75-76 के लेवल्स के लिए वेट कर सकते हैं। वहाँ पे अगर इनको स्टॉक मिले तो वहाँ पे इन्वेस्ट करना, क्योंकि इसका जो बेस फॉर्मेशन है वो 75-76 के आसपास नज़र आ रहा है। ऑलराइट, अगले दर्शक हैं फोन इन पर अरिंदम बासु जो कि कोलकाता से जुड़े हैं। गुड इवनिंग मिस्टर बासु, बताइए कौन सा स्टॉक आपने ले रखा है? हाँ मैडम, मैंने DHFL का स्टॉक ले रखा है 50 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 281। तो मेरा नजरिया शॉर्ट टर्म है, तो मुझे क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म अगर आप स्पेसिफाई कर पाए कितने महीने या कितने दिन? आपका 2 महीने के लिए, 2 से 3 महीने का और horizon है कब मेरा। की बाइंग है ये आपका मैंने 3 से 4 दिन पहले लिया था। ओके 3 to 4 डेज पहले इन्होंने खरीदा है। 281 के लेवल्स पर लिया हुआ है। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसा इन्होंने बताया 2 मंथ्स का पर्सपेक्टिव है इनका। आज एक अच्छी तेज़ी दिखी, DI के आसपास ही 287 के लेवल्स पर ये क्लोज हुआ है। देवान हाउसिंग, ओवरऑल हाउसिंग पैक में क्या प्रोस्पेक्ट्स आपको लगते हैं लोकेश, और DHFL पर आपकी सलाह क्या होगी? देखिए पल्लू जी, if I look at the long term charts of DFFL, it simply indicates after consolidation at the levels around 200 इसमें एक अच्छा बुल रन देखा गया एंड इट हैज जस्ट स्टार्टेड। आने वाले टाइम में ये स्टॉक 350-360 के लेवल्स ऊपर की तरफ दिखा सकता है। आप फिलहाल अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड कीजिए एंड कीप अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अराउंड 275, क्योंकि वहीं से एक अच्छा इसमें ब्रेकआउट देखा गया। जैसे ही ये स्टॉक 310-313 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, आप 340-350 के ऊपर लेवल्स देख सकते हैं। और हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, विजय पुणे से हैं। नमस्कार विजय, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास टाटा मोटर्स है, 150 शेयर हैं, 421 रुपए पर। मैं इसको 2 महीने रखना चाहता हूँ। ऑलराइट, टाटा मोटर्स पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन 2 महीने के लिहाज से और जितनी इनकी खरीद है 421 की, क्या सलाह रहेगी फिलहाल इसमें अगर इन्हें कोई स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए इन्होंने लिया है? क्या सजेशंस रहेंगे लोकेश आपके? देखिए पल्लू जी, अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है, टाटा मोटर्स के चार्ट को साफ साफ इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे 535 की क्रूशल इसमें रेजिस्टेंस थी जो अब इसकी सपोर्ट बन चुकी है। आप पहले तो 535 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर दीजिए, दैट विल बी द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉर यू, और अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। आपको 1 से 2 महीने में 610-620 के लक्ष्य ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। जी, तो टाटा मोटर्स पर आपको सलाह दी गई है। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप ज़रूर मेंटेन करें किसी भी सौदे के अंदर। लेकिन अब आप बात करते हैं टॉप 20 स्टॉक्स की, यानी कि मंगलवार को जब बाजार खुलेगा तो वो 20 चुनिंदा स्टॉक्स जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। पहला स्टॉक होगा एल्गी इक्विपमेंट। शेयर अपने ऑल टाइम हाई के करीब है और डेली और वीकली चार्ट्स पर बेहद मजबूत लग रहा है। यहाँ पर आप 200 के टारगेट्स के लिए बाय कर सकते हैं। 195 का एक स्टॉप लॉस आपको जरूर मेंटेन करना होगा। इसके अलावा एचसीसी में आप बाय कर सकते हैं 37 के टारगेट्स के लिए। 32 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। इनफैक्ट कंस्ट्रक्शन इंफ्रा शेयरों में आज भी तेजी दिखी है। शुक्रवार के दिन 52 वीक हाई इसने एक नया टच किया है और आगे भी ये तेजी जारी रहने का ही अनुमान लगाया जा रहा है। तीसरा स्टॉक है इलाहाबाद बैंक का। यहाँ पर बाय कर सकते हैं 86.25 के टारगेट्स के लिए। 83.6 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। आखिरी घंटे में जो बाइंग आई, यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। बैंकिंग शेयरों में खरीदारी दिखी है और खरीदारी अगले हफ्ते भी जारी रहने की ही उम्मीद है। इसके अलावा अगला स्टॉक है रेडिंगटन। फोकस में भी है आईफोन के लॉन्च को लेकर। 7 सितंबर को एप्पल का आईफोन 7 लॉन्च होने वाला है। आईफोन 7 के लॉन्च से पहले इसमें खरीदारी रहने की उम्मीद लगाई जा रही है। यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं वो टारगेट्स ऑफ 110.5, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 106.7 का। अगला स्टॉक होगा नैटको फार्मा। अमेरिका एजेंसी ने टेवा के कोपैक्सोन का तीसरा पेटेंट रद्द कर दिया है। टेवा की कुल बिक्री का 20% हिस्सा कोपैक्सोन से आता है। ऐसे में नैटको फार्मा के लिए ये एक ट्रिगर हो सकता है और नैटको फार्मा कोपैक्सोन की मार्केटिंग करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो नैटको फार्मा में आप टारगेट्स रख सकते हैं 694 के और स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 673 का। अगला स्टॉक होगा सिप्ला, यानी फार्मा स्पेस एक और स्टॉक है। यहाँ पर बाय कर सकते हैं 590 के टारगेट्स के लिए। 572 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। शेयर में निचले स्तरों से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। इस एफडीए से इनाब्लेक्स टैबलेट की जेनरिक को मंजूरी मिली है। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर कंपनी के लिए हो सकता है। अगला स्टॉक है आइडिया। कल की बड़ी गिरावट के बाद आज शेयर में अच्छी रिकवरी देखने को मिली और आगे शॉर्ट कवरिंग से शेयर को सहारा मिल सकते हैं, यानी कि एक
आगे इसमें कुछ अच्छा मोमेंटम दिख सकता है, तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। 86 के टारगेट्स के लिए बाय करें, लेकिन 83.2 का एक शॉर्ट स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। SPML इंफ्रा हमारा अगला स्टॉक है। यहाँ पर शेयर दिन की ऊंचाई के करीब ही क्लोज हुआ है। 10 दिन के एवरेज के मुकाबले 5 गुना ज्यादा वॉल्यूम्स स्टॉक में आज के दिन देखने को मिला है। यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं 79.6 के टारगेट्स के लिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 77.1। अगला स्टॉक होगा KSK एनर्जी। यहाँ पर अंतिम चरण में जो खरीदारी दिखी उसका फायदा यहाँ पर भी पहुंचा और वॉल्यूम्स 2 हफ्ते के औसत से ज्यादा हैं। यहाँ पर बाय कर सकते हैं आप 31.3 के टारगेट्स के लिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 29.4। 10वां स्टॉक होगा IOC। गोल्डमैन सैक्स ने रेटिंग घटा दी है और बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दी है। आगे GRMs में भी कमजोरी का ही अनुमान लगाया जा रहा है। यहाँ पर सेल करके आपको चलना होगा 560 के टारगेट्स के लिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 579, तो इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। इसके अलावा 11वां स्टॉक होगा आशियाना हाउसिंग। यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है 170 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 163 का। डेली चार्ट्स पर शेयर मजबूत लग रहा है। 6 दिन की गिरावट के बाद एक पुल बैक आर्च दिखा है और इसका फायदा आपको हो सकता है, तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। अगला स्टॉक होगा ओरिएंट सीमेंट। हफ्ते में जोरदार तेजी इस स्टॉक के अंदर रही है। लगातार दूसरे महीने इसमें खरीदारी देखने को मिली है। फिलहाल आप बाय कर सकते हैं 212 के टारगेट्स के लिए। 201 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। अगला स्टॉक है रिलायंस इंफ्रा। ADAG शेयरों में तेजी दिखी आज के सेशन में और अब शेयर अपने अहम एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आपको बाय करके चलना है 625 के टारगेट्स के लिए। 610 का एक स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन करें। अल्केम लैब्स अगला स्टॉक होगा। हेल्थ केयर और फार्मा शेयरों में आज के सेशन में खरीदारी है। अब तक के उच्चतम स्तर पर शेयर क्लोज होने में कामयाब रहा है। यहाँ पर 1660 के लेवल्स के लिए आपको बाय करना होगा। 1624 का एक स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन करें। 14 स्टॉक्स अब तक हमने आपको बताया। अगला स्टॉक है गॉडफ्रे फिलिप्स। वीकली चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और 1300 के अहम स्तर को स्टॉक ने पार कर लिया है। ऐसे में आज के सेशन में 8% की तेजी रही है और आगे भी तेजी जारी रह सकती है। 1360 के टारगेट्स आपको यहाँ पर रखने हैं बाय करने के लिए और साथ ही 1335 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। नितिन स्पिनर्स हमारा अगला स्टॉक है। डेली चार्ट्स पर वॉल्यूम्स के साथ इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। वॉल्यूम्स के साथ एक मजबूत ब्रेकआउट आज के सेशन में दिखा। यहाँ पर बाय करके चलना है आपको 76 के टारगेट्स के लिए और स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 72.5 का। आज के सेशन में भी अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। एवरॉन एजुकेशन, इनफैक्ट एजुकेशन स्टॉक्स मैच अच्छी तेजी थी। एवरॉन एजुकेशन भी उनमें से एक है। डेली चार्ट्स पर अपने 100 डेमा के पार स्टॉक निकला है और इसका फायदा आगे भी हो सकता है। बाय करके चलें। 23.50 के टारगेट्स आपको रखने होंगे। 21.25 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। साथ ही अगला स्टॉक है सीएट। भारी वॉल्यूम्स के साथ डेली चार्ट्स पर सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक है। 29 अप्रैल के बाद पहली बार डेली चार्ट्स पर सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर शेयर निकला है। खरीदारी करके चल सकते हैं यहाँ पर 970 के टारगेट्स के लिए। 945 का एक स्टॉप लॉस सीएट में आपको मेंटेन करना होगा। एल्गी रबर अगला स्टॉक है जहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। इनफैक्ट 100 डेमा के शेयर से मजबूत पुल बैक यहाँ पर देखने को मिला है और 12 दिनों की गिरावट जिसमें देखने को मिली, लेकिन डेली चार्ट्स पर अब एक पुल बैक का मोमेंटम दिखा है। यहाँ पर बाय करके चलें 36 के टारगेट्स के लिए। 34 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। 19 स्टॉक्स अब तक हमने आपको बताया, लेकिन अब आखिरी स्टॉक जो मंगलवार के लिए आपकी नजर होनी चाहिए जिस पर सुनील हाईटेक, ये अगला स्टॉक होगा। 7 दिनों से एक दायरे में ही कारोबार कर रहा था, लेकिन आज उस दायरे को इसने तोड़ा और 50 डेमा को फिर से पार किया है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। यहाँ पर भी बाय करके चल सकते हैं 189 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 183 का। तो टॉप 20 स्टॉक्स हमने आपको बताए मंगलवार को, जहां पर आप बाय या सेल करके मुनाफा कमा सकते हैं। नजर आपकी होनी चाहिए न्यूज फ्लो के चलते भी। कोई कमेंट आप ऑफर करना चाहेंगे और साथ ही कोई डिस्क्लोजर? लोकेश, देखिए, पहले तो मैं डिस्क्लोजर ही दूंगा कि हमारी कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ना ही हमारे क्लाइंट्स की, जिन स्टॉक्स के बारे में अभी आपने डिस्कस किया है। यहाँ पे पर्सनल रिकमेंडेशन रहती है रेडिटन के चार्ट को स्टडी करते हैं। यहाँ पे एक डॉजी फॉर्मेशन इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में एक अच्छा ब्रेकआउट देखा जा सकता है। तो आप 115-116 के लक्ष्य के लिए इसको बाय कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस अराउंड 103 रुपीज़। हमारी सेकंड रिकमेंडेशन यहाँ पे रहेगी आपकी सुनील हाईटेक में। सुनील हाईटेक ने एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिखाया है। यहाँ पे 200 रुपये के लेवल्स देखे जा सकते हैं। वन कैन कीप स्टॉप लॉस अराउंड 181 रुपीज़ जी। और इनफैक्ट लोकेश, जाने से पहले क्योंकि गणेश चतुर्थी का मौका है और नया निवेश एक ऑस्पिशियस माना जाता है, ऐसे में अगर नई पोजीशंस बनानी है तो क्या कोई पसंदीदा स्टॉक्स होंगे आपके? देखिए, हमारी पहली रिकमेंडेशन रहेगी सिप्ला पे। वी सी अ गुड बाइंग इन द सेकंड हाफ इन सिप्ला एंड वन कैन सी अ टारगेट्स अराउंड 595 एंड वन कैन कीप अ स्टॉप लॉस अराउंड 568। इसके अगर आप वीकली चार्ट्स भी स्टडी करेंगे तो वहाँ पे बुलिश फॉर्मेशन साफ साफ इंडिकेट करता है कि इसमें फर्दर ब्रेकआउट देखा जा सकता है। हमारी सेकेंड रिकमेंडेशन रहेगी LNT पे। LNT में जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि वीकली चार्ट्स पे इनकल्फिंग फॉर्मेशन दिखा रहा है, इस पर 1480 का स्टॉप लॉस डाल के 1540 और 1550 के लिए आप बाय कर सकते हैं।
हमारी तीसरी रिकमेंडेशन रहेगी जी एंटरटेनमेंट पे। अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो अगले हफ्ते में हो सकता है कि मीडिया सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है। यू कैन बाय जी एंटरटेनमेंट फॉर अ टारगेट ऑफ 540 रुपीज़ एंड द स्टॉप लॉस इज 528। जी, तो सिप्ला, एल&टी और जी एंटरटेनमेंट, ये 3 स्टॉक्स आपको बतौर श्री गणेश शेयर्स बताए गए हैं, जहां पर एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं इन स्तरों पर। टारगेट्स पे आपको लोकेश की तरफ से बताए गए।